नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति से कराने की मांग पर विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की घोषणा की है। इस पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध की राजनीति कर रही है। पहले राम मंदिर का विरोध, तो अब लोकतंत्र के मंदिर का विरोध। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के सियासी इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए नरेंद्र मोदी का नाम उस पटल पर अटल होने वाला है जब लोकतंत्र के मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे। नई संसद की ग्रैंड ओपनिंग बस 3 दिन बाद होने वाली है, जिसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। लेकिन यही बात अब विपक्ष को खटकने लगी है, चुभने लगी है, परेशान करने लगी है। आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों नहीं राष्ट्रपति के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। और इसी बहाने विपक्ष एकजुट होकर मोदी विरोध में लोकतंत्र के मंदिर का विरोध करने लगे, समारोह में आने से बचने लगे और आरोप लगाने लगे। ये कतई स्वीकार नहीं। सही बात तो यह है कि बीजेपी को लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं और परंपराएं हैं, उनको पालन करने की अब आदत खत्म हो गई है। चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, चाहे एनसीपी हो या आरजेडी, चाहे टीएमसी हो या एसपी, सभी के सुर एक साथ विरोध में उठने लगे और बहिष्कार कर दिया उस समारोह का, जिस पर 140 करोड़ जनता के लिए गर्व की बात है। और इसी विरोध का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में दिया, तो सीएम योगी भी विपक्ष को घेरते नजर आए। उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। यानी विपक्ष को ये कबूल नहीं कि जो शख्स 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता हो, जिसे पूरी दुनिया बॉस मानती हो, जिसका दुनिया भर में बोलबाला है, वो नए संसद भवन का फीता काटे। यानी जिस प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की कल्पना को साकार किया, उसे सियासी फायदे के लिए विपक्ष अब नकारने पर तुला है। लेकिन जग जाहिर है, मोदी ने जो प्रण लिया उस पर अमल किया। नीतीश कुमार, लालू जी, ये सब लोग आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं और लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये सबके अंदर जो हीन भावना है उसके कारण। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सियासत पर बीजेपी हमलावर है और अब राहुल गांधी के साथ ही अखिलेश यादव को भी आईना दिखाया जा रहा है। यानी जिस लोकतंत्र के मंदिर का सपना इतने कम दिनों में पूरा हुआ, जिस सपने को प्रधानमंत्री मोदी ने इतने कम समय में साकार किया, उससे भी अब विपक्ष को परेशानी होने लगी है। इनका विरोध करना, 370 धारा, राम मंदिर का विरोध करना, इनका वैक्सीन का विरोध करना, कौन सी चीज ऐसी बची है? ट्रिपल तलाक का विरोध करना, इनका विरोध करने की आदत है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
विपक्ष के इस बहिष्कार वाले सियासी दाव को बीजेपी परख चुकी है, समझ चुकी है। तभी तो विरोध के बावजूद नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ और तय कार्यक्रम के तहत ही प्रधानमंत्री मोदी जब लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उस जगह पर सेंगोल स्थापित करेंगे, तो सोचो नजारा क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर मायावती ने पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन का समर्थन किया है। मायावती ने कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार गलत है। साथ में ट्वीट करके भी लिखा है कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में भाजपा की, बीएसपी ने देश और जनहित में मुद्दों को हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन किया है और 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को करवाए जाने का स्वागत किया है। ट्वीट करके लिखा है कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए आभार। अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उस समारोह में नहीं जा पाऊंगी। सरकार ने इसको बनाया है, उसके उद्घाटन का उसे हक है। उधर नई संसद के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नई संसद का उद्घाटन पीएम नहीं करेंगे तो क्या ईरान या किसी और देश के प्रधानमंत्री करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि दलगत राजनीति से उठकर राष्ट्र की राजनीति के बारे में विपक्ष को सोचना चाहिए। भारत की संसद के उद्घाटन का समारोह हो, राष्ट्रपति जी नहीं हो तो ये ठीक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हो तो और अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री भी तो भारत का ही है। प्रधानमंत्री कोई यूनान के थोड़े ही हैं, ईरान के थोड़े ही हैं, पाकिस्तान के थोड़े ही हैं। अब भारत की संसद का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर फिर से नए लाउडस्पीकर लगाए जाने और मानक से ज्यादा ध्वनि को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स को फिर से हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन किया जाए। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं अब कैसे सीएम योगी इस फरमान पर भी राजनीति होने लगी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लाउडस्पीकर की शामत आने वाली है। एक बार फिर से धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज डाउन होने वाली है। एक बार फिर से मंदिर मस्जिदों में तेज आवाज आने पर पाबंदी लगने वाली है, क्योंकि सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उस आवाज को खामोश किया जाए जो धार्मिक स्थलों से मना करने के बावजूद भी आ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की ध्वनि पूर्व की भांति मानक के अनुरूप नियंत्रित कराई जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले धर्म स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की अभूतपूर्व कार्रवाई हुई थी, जिसे आगे भी जारी रखेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से उस अभियान को धार दिया जा रहा है, जिससे अब धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन होगा। धार्मिक स्थल में मैं आपको बता दूं कि जो भी मठ है, मंदिर है, वहां पर माइक बहुत पहले उतर चुका है और हम लोगों ने आवाज भी धीमी कर दी। लेकिन अभी मैं एक जगह कार्यक्रम में मैं गया हुआ था गोंडा में, मैंने देखा कि जो नमाज पढ़ी गई है और नमाज पढ़ने के बाद फातिहा पढ़ी जा रही थी, आवाज बहुत तेज था। सीएम योगी के निर्देश पर इससे पहले भी लाउडस्पीकर हटाए गए थे, लेकिन सख्त मनाही के बाद भी मंदिरों के मीनारों से, मस्जिदों के गुंबदों से आवाज आने लग गई थी और अब ये आवाज सीएम योगी तक पहुंची तो उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के निर्देश दिए। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी सख्त। कुछ जिलों में फिर से लाउडस्पीकर लगाए गए। धार्मिक स्थलों से तेज आवाज स्वीकार्य नहीं। ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो। सत्ता में है इसलिए लोग कुछ कह नहीं रहे, और जिस दिन वोट डालने जाएंगे उसके बाद पता चलेगा गुरुजी आदित्य इनको योगी जी को कि किस तरह की जनता का कैसा समर्थन इनको था।
हालांकि सीएम योगी के इस फैसले पर सियासी सुर भी सामने आए तो समर्थन भी हुआ, क्योंकि सीएम योगी ने यूपी को लाउडस्पीकर मुक्त कराने का फैसला कर लिया है। तय हो गया है कि मजहब के नाम पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई शक या संदेह हो, तो वो योगी सरकार के ताजा फरमान को देख, पढ़ और सुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।